तो सुदामा जी धीरे धीरे गाते हुए गुनगुनाते हुए पहुंच गए द्वारका। और द्वारिकापुरी पहुंचे, किसी से पूछा कि मेरे प्रभु का महल कहाँ है। उन्होंने बताया। अच्छा, भागवत जी में तो कहते सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका, सीधे महल में प्रवेश कर गए। पर नरोत्तम दास जी अपनी टीका में कहते हैं, बोले द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका और कहा महाराज अभी भगवान व्यस्त हैं, आप मिल नहीं सकते। सुदामा जी ने कहा भैया मैं बहुत दूर से आया हूं, मिलना चाहता हूं। द्वारपाल बोले वो ठीक है, पर लेकिन भगवान अभी व्यस्त हैं, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर बाद बुलाएंगे। जब बार बार सुदामा जी कहने लगे तो एक ने कहा कि चलो भगवान को सूचना दे देते। सुदामा जी बोले बस एक बार कह देना कि बाल्यकाल का मित्र है, नाम सुदामा है, आपसे मिलने को आया है। अगर कहें तो ठीक है मिलने आ जाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम लौट जाएंगे। तो द्वारपाल एक अंदर गया, उसने भगवान को बताया। शीश पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। एक द्वारपाल गया, उसने कहा प्रभु बहुत दूर से आपसे मिलने को एक ब्राह्मण दिखता है। एक धोती है उनकी बड़ी मैली हो गई है, सिर पे पगड़ी नहीं। आपका नाम लेते हैं, द्वार पर आए। और प्रभु बार बार आपसे मिलने की जिद करते थे और आप कहते हैं हम आपके बाल्यकाल के सखा। भगवान ने कहा नाम क्या? द्वारपाल बोले अपना नाम सुदामा बताते हैं। जो भगवान ने सुना सुदामा दौड़े प्रभु। कहीं उत्तरीय गिरा, कहीं मुकुट गिरा, पैर में खड़ाऊ पहनना प्रभु भूल गए। दौड़े पीछे द्वारपाल, सब रानियां, सब पुत्र पौत्र मंत्री सब। अरे प्रभु को क्या हुआ, कौन है कौन है? द्वार पर खड़े सुदामा जी को भगवान ने गले से लगा लिया। दोनों मित्र रोने लगे। भगवान अंदर ले आए। जिस सिंहासन पर भगवान खुद बैठते थे उस पर सुदामा जी को बिठाया। अगर तुम में भक्ति होगी ना और आप दरवाजे के बाहर भी खड़े होंगे तो भी भगवान आपको अपने सिंहासन पर बिठा देंगे। और अगर अभिमान होगा और सिंहासन पे भी बैठे होगे तो भगवान उतार देंगे। कंस को उतारा। अगर कंस जैसा अभिमान होगा और सिंहासन पर भी बैठे होगे तो भी उतार देंगे। और सुदामा जैसी भक्ति होगी तो नीचे भी होंगे तो सिंहासन पर बैठा। और भगवान क्या करते हैं? जिनके चरणों में साक्षात लक्ष्मी जी बैठती है वो भगवान सुदामा जी के पैरों में बैठ गए। अरे सब मंत्री देखते रह गए, ये कौन है, कौन आया है? भगवान चरणों में बैठ गए। भगवान कहते हैं भैया मुझसे बड़े तो मेरे भक्त ही। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, भक्तों के शरण में। श्री भगवान चरणों में बैठे सुदामा जी के। जल मंगाया, पात्र मंगवाया, पात्र में चरण रखे सुदामा जी के। और जो चरण देखे तो बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं चरणों। कुछ हाथ से निकाले, जो हाथ से नहीं निकले भगवान दांतों से खींच करके सुदामा जी के पैरों से कांटे निकालते। और भगवान ने सुदामा जी के चरण जल से नहीं धुलवाए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों के अश्रुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरण धुलवाए। ऐसे हमारे दयालु प्रभु
अरे एक बार कोई उनका भजन करके तो देखे, वो भगवान अपने भक्त पर न्यौछावर हो जाते, समर्पित हो जाते। इसलिए शंकर जी मानस में उमा को समझाते हुए कहते हैं कि सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अरे वो लोग तो अभागी हैं जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया। हमारे प्रभु इतने दयालु, चरण धुलवाए, अपने जो पीताम्बर है ना उससे सुदामा जी के चरण पोछे। भगवान चंदन का लेप लगाया सुदामा जी के चरणों में, अंदर ले गए, पीताम्बर पहनाया, अपने हाथ से भोजन करवाया, और उसके बाद सुदामा जी बैठे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं और भगवान चरण दबा रहे हैं। भगवान सुदामा जी के चरण दबा, सब रानियां बैठी है। भगवान सुदामा जी को तो लगा कि सारी द्वारिका के लोग हमसे मिलने के लिए आए, पर फिर सोचे कि द्वारिका के लोग आते तो पुरुष भी आते, ये सब स्त्रियां ही स्त्रियां, वो तो भगवान की पत्नियां हैं 16,108। पर सुदामा जी को लगे सारी द्वारिका के लोग आए। सुदामा जी से भगवान ने पूछा, भगवान बोले सुदामा जी विवाह हो गया, विवाह हो गए आपके? तो सुदामा जी ने कहा प्रभु विवाह हो नहीं गए, विवाह बस हो गया। मतलब भगवान बोले नहीं नहीं कितने विवाह हुए? सुदामा जी ने कहा बस प्रभु एक विवाह। हम तो सीधे साधे व्यक्ति, हम तो वो भी नहीं करना चाहते, तो माँ बाप ने जबरदस्ती करा दी। अच्छा तो क्या नाम है भाभी जी का? बोले सुशीला। अच्छा तो ठीक सच में जैसा नाम है वैसा है कि नहीं है? कई बार नाम लोगों का क्या होता है, स्वभाव कैसा होता है, नाम सुशीला हो और स्वभाव क्रोधी हो, तो सच में सुशील स्वभाव की है? सुदामा जी बोले अरे वो तो हमसे भी ज्यादा आपका भजन कर। भगवान ने कहा अच्छा और कन्हैया तुम्हारा विवाह हुआ? भगवान ने कहा हमारा विवाह हुआ नहीं। क्यों अब तक विवाह नहीं हुआ? नहीं नहीं हमारा विवाह हुआ नहीं है, हमारे विवाह हो गए हैं। हाँ तो कितने विवाह हुए? 4-5 तो हो गए होंगे। भगवान बोले भैया 4-5 नहीं 16। अच्छा 16 विवाह हुए? नहीं नहीं तो 1600। बोले नहीं तो? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी नाराज हो गए भगवान से। भगवान से बोले इतने विवाह की एक में भी हमको नहीं बुलाया। एक में तो बुलाने चाहिए थे मित्र, हम भी आपके विवाह में आते और खूब आनंद करते, मित्र का विवाह। तो ठाकुर जी बोले सुदामा जी हमारा विवाह कब हो गया हमें भी पता नहीं चला। क्यों? अरे बोले रुक्मणी जी का हरण करके लाए, जामवती के पिताजी से झगड़ा हो गया, सत्यभामा के पिता से झगड़ा हो गया, नरकासुर को मारा, वहां से 16,100 कन्याएं उन्होंने हमें पति रूप में स्वीकार कर। कितने कैसे कैसे विवाह हुए हमें खुद को पता नहीं चला। अच्छे से तो एक भी नहीं हुआ, सब ऐसे ही हो गए। और महाराज आपका विवाह हो गया है तो कुछ भाभी जी ने भेजा होगा हमारे लिए? भगवान ने कहा सुशीला जी कुछ भेजा होगा। सुदामा जी बोले कि मन में सोचा कि भेजा तो है, ये चावल पर दूंगा तो ये सब रानियां हंसेंगी इस पर कि कैसा मित्र है भगवान का, जिसे लेने के लिए भगवान खुद दौड़े, वो लेकर के क्या आया है? चावल। कई बार हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं ना शंका से, क्या दे भगवान को, क्या चढ़ाए भगवान को। वहां शंका नहीं, भाव से। सुदामा जी सोच रहे और भगवान तो सबके अंतर की बात जानते, इसलिए सुदामा जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लाए। अरे हमारे पास क्या है आपको देने के लिए? भगवान तो सब जानते हैं। सुदामा जी के बगल में पोटली रखी तो उस हाथ को दबाने लगे। भगवान ने कहा ये हाथ क्यों दबा रहे हो, क्या है इसमें? अरे बोले नहीं नहीं बस इसमें दर्द हो रहा है, रास्ता चल करके आए हैं ना तो बस इसमें दर्द। तो भगवान बोले कि तुम हाथों से चलते हो, दर्द तो पैरों में होना चाहिए, लोग पैरों से चल, तुम हाथ से चल करके आए हो। सुदामा जी बोले नहीं नहीं इस हाथ में लाठी थी ना तो लाठी का जोर पड़ा तो इसलिए दर्द हो रहा है। भगवान बोले अच्छा, जानते तो प्रभु सब हैं इसलिए जोर से बोले, बोले उमापति महादेव की हर हर महादेव। तो
जैसे आप लोगों ने हाथ उठाए तो सुदामा जी को भी बचपन से आदत थी, कोई भी जयकारा करता तो सुदामा जी दोनों हाथ उठाते, जो हाथ उठाए तो पोटली गिर गई। भगवान ने तुरंत पकड़ ली, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाया, 1 लोक का राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया, 2 लोक का राज्य दिया, तीसरी पाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस प्रभु 2 लोक दे चुके, 1 ही बचा है। अब हमारे प्रभु तो ऐसे हैं कि जब देने लगते हैं तो फिर हिसाब नहीं लगाते। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रसाद है, हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद भगवान ने सब रानियों में बांट दिया। और यहाँ समय बीतने लगा। एक दिन सुदामा जी ने कहा प्रभु हम जाना चाहते हैं। तो अच्छा सुदामा जी ने सोचा था कि हम कहेंगे कि हम जाना चाहते हैं तो भगवान हमसे कहेंगे कि कुछ दिन रुक जाओ, और इतना प्रेम करता है कम से कम आज कहेंगे तो 6 महीने बाद भेजेगा। तो सुदामा जी इसलिए बोले कि प्रभु हम जाना चाहते हैं। भगवान बोले हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, आज जा रहे हो, हाँ जाओ, आज ही जाओ। सुदामा जी बोले आप नाराज तो नहीं? बोले नहीं नहीं आप जाओ, बिल्कुल जाओ। सुदामा जी ने तो सोचा था कि ये तो 6 महीने तक रोकेंगे, पर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा रुक जाओ। सुदामा जी ने सोचा सीधा साधा है, इसको भी पता नहीं है कि भाई मन हो ना हो, पर मेहमान को तो कहना ही पड़ता है कि रुक जाओ, चाहे इच्छा बिल्कुल नहीं, चाहे मन ये कर रहा है कि ये कब जाए, फिर भी मेहमान कहे कि हम जा रहे तो एक बार तो बोलना ही पड़ता है कि रुक जाते आज, अच्छा लगता है। पर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा, चलो सीधा साधा है, इसको भी पता नहीं है कि मेहमान को कहना पड़ता है। तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए, भगवान छोड़ने को आए रानियों सहित द्वार पर। जब छोड़ने को आए तो कुछ दूर सुदामा जी निकले, भगवान ने आवाज लगाई सुदामा जी जरा रुकिए। अच्छा सुदामा जी ने सोचा लगता है याद आ गया कि मेहमान को रोकना पड़ता है, तुरंत आए, हाँ कर नहीं, क्या कह रहे हो? भगवान बोले इसे पीताम्बर को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये हमारा है, इसे दो, उतारो। तो शरीर पर जो पीताम्बर पहना था याद आई, अच्छा तुम्हारा है, उतार कर दे दिया, वही धोती वही वस्त्र पहन लिए अपने। सुदामा जी चलने लगे। कोई और काम था? भगवान बोले बिल्कुल नहीं, जाओ जाओ तुम जाओ। सुदामा जी जाने लगे, मन में सोचते हैं कृष्ण है बहुत अच्छा पर बड़ा लालची। क्या सोच रहे हैं? कृष्ण है बहुत अच्छा पर बड़ा लालची। अरे एक पीताम्बर दे देता, क्या बिगड़ जाता है इसका? पर दिया हुआ पीताम्बर भी उतरवा लिया। और हमारे प्रभु कहते दीयमानम निगृहणन्ति, जिस पर मैं कृपा करता हूं ना तो उसको दिया हुआ भी ले लेता हूं। रानियों को बड़ा क्रोध आया कि भगवान करते क्या है, कभी तो चरण धुलवाते हैं, कभी इतना स्वागत, और फिर जाते समय पीताम्बर उतरवा लेते हैं। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। सुदामा जी तो चल पड़े, रानियों ने भगवान को डांटना शुरू किया, प्रभु ये पीताम्बर उतरवा लिया आपने, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। अरे हम तो हजारों लाखों पीताम्बर रोज दान करते हैं। अरे एक और चला जाता तो आपका मित्र था, देना तो छोड़ो पर जो दिया वो भी ले लिया। भगवान बोले देवियों बात तो ये भी उठती है कि हमने सुदामा को रोका क्यों नहीं? रोका इसलिए नहीं क्योंकि हमने 2 लोक की संपदा उनकी पत्नी को वहां दी है, पर उनकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उसने प्रण किया है कि जब तक हमारे पतिदेव वापस नहीं आ जाएंगे तब तक इस संपदा को मैं छूऊंगी भी नहीं। तो अगर सुदामा को और रोक करके रखता तो उनको उतने दिन और भूखा रहना पड़ता, इसलिए जल्दी भेजा। और पीताम्बर इसलिए उतरवा लिया क्योंकि उनकी पत्नी ने अब तक संपत्ति छुई भी नहीं। अगर सुदामा इस पीताम्बर को पहनकर जाता तो वो सुशीला जी अपने पति को पहचान नहीं पाती, क्योंकि पीताम्बर में तो राजकुमार लग रहे थे। अब उसी धोती में जाएंगे तो दूर से ही सुशीला जी पहचान लेंगी, भाभी जी पहचान लेंगे कि हमारे पति आ रहे, तो सजने संवरने का समय मिल जाएगा। क्योंकि माताओं को सजने में तो समय लगता है, तो बोले सजने का समय मिल जाएगा। रानियों ने कहा प्रभु आपकी लीला तो आप ही जाने, प्रणाम किया। यहाँ सुदामा जी पहुंचे द्वारिका से सीधे अपने स्थान में। यहाँ आए तो देखा कि जहाँ छोटी सी कुटिया वहाँ इतना बड़ा महल। सुदामा जी बड़े परेशान हो गए, द्वारपालों से पूछा किसका महल है? यहाँ पहले हमारी कुटिया थी, क्या हो गया? हमारे बालक पत्नी कहाँ होंगे? बड़ी चिंतित है। इतने में सुशीला जी ऊपर से सुंदर साड़ी पहन करके आई, आरती के थाल लेकर के आरती उतारी। सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन? तो सुशीला जी ने पल्लू हटाया, सुशीला तुम ये सब कैसे, किसका? सुशीला जी ने कहा प्रभु सब भगवान ने दिया है। हाथ पकड़ा सुदामा जी का, अंदर ले गई, भवन घुमाने लगी। ये वो महल, ये सोने का, ये चांदी का, ये हीरे का, सब भरा पड़ा है।
सुदामा जी ने कहा कि ऐसा है देवी, इतना कुछ भगवान ने दिया है, तो अब तुम रहो इस महल में, हमें नहीं रहना, हम तो भगवान का भजन करेंगे, ये सब हमें नहीं चाहिए था, क्यों मांगा आपने? सुशीला जी ने कहकर क्या करेंगे, हम भी आपके साथ आएंगे। महल छोड़ने को तैयार हो गए, पर जब भगवान ने देखा दीय मानम न गृहणंती विना मत से वनम जना, भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता नहीं हूं, जो दिया है उसे ले लेता हूं, और जब वो मुझसे नहीं मांगता तो मैं उसे खूब सारा देता हूं। इसलिए भगवान से मांगना मत, कभी कुछ मत मांगे, मांगोगे तो जो दिया है उसे भी ले लेंगे। उनसे तो कहो प्रभु सब पूर्ण है, उधर ले जाना हो तो कुछ उधर की सोचो, इधर अब नहीं चाहिए, तब भगवान देते। तो सुदामा जी के सामने प्रकट हुए, भगवान ने अब महल में रहकर मेरा भजन करो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो सुदामा जी ने कहा रहेंगे, पर एक शर्त पर आप आशीर्वाद दीजिए कि आपकी माया हमें नहीं पकड़ेगी। तो भगवान